इस फिल्म में लेडी मेलेना मुख्य किरदार हैं, जिसे आकर्षक दिखाया गया है। मेलेना एक छोटे शहर में पली बढ़ी। वह शहर की अद्भुत सुंदरी थी। नगरवासियों का उसके प्रति स्नेह था और नगर की स्त्रियां उससे डाह करती थीं और उनमें उनके जैसा बनने की चाहत थी। शहर का हर पुरुष चाहता था कि वह उसकी हमसफर बने। उस कस्बे में रेनाटो नाम का एक लड़का रहता था, जो मेलेना से छोटी थी। एक दिन रेनाटो एक नई बाइक खरीदता है। उसके मित्र कहते हैं, सुना है मेलेना इसी रास्ते से गुजरने वाली है। वे सभी उसके लुक को पाने के लिए उत्सुक थे, इसलिए वे एक जगह इकट्ठा होते हैं और जैसे ही वह वहां से गुजर रही थी, उन्होंने अपनी नजरें उस पर डालीं। जब रेनाटो उस पर अपनी नजरें गड़ाता है तो वह उसे घूरता रहता है। वह घूरना बंद नहीं कर पा रहा था, यहां तक कि वह शहर के अंदर भी पहुंच जाती है, लेकिन वह लगातार उसका पीछा करता है। रेनाटो मेलेना के घर जाता है और झांक कर उस पर नजर रखना शुरू कर देता है। यहाँ यह पता चला है कि मेलेना के पति युद्ध के दिनों में सेना छोड़कर चले गए थे। अन्य नगरवासियों ने भी सोचा था कि मेलेना धर्मपरायण महिला नहीं है। यहाँ यह बताने का प्रयास किया गया है कि समाज अकेली महिलाओं के बारे में क्या सोचता है। इसके विपरीत यह दिखाया गया है कि रेनाटो को मेलेना के लिए प्यार महसूस होने लगा था। रेनाटो ने उसकी कल्पना करना शुरू कर दिया था, जैसे वह उसके साथ है। वह बहुत छोटे थे, लेकिन बड़ों की तरह जीवन जीना चाहते थे और उन्होंने युवा लड़कों की तरह लगातार मेलेना का पीछा करना शुरू कर दिया। एक दिन खबर आती है कि मेलेना के पति की लड़ाई में मौत हो गई है। यह खबर सुनकर वह दुख में डूब गई और वह लेटकर रोने लगती है। यहाँ खुलासा हुआ कि वह अपने पति के प्यार में पागल थी। जब उसे पता चला कि उसका पति अब नहीं रहा, तो वह जंग हार चुकी थी। वह यह सोचकर अपने पिता के घर चली गई कि वह यहाँ रहकर क्या करेगी। एक बार रेनाटो एक जगह पर काम कर रहा था। उसने सुना कि लोग मेलेना के लिए भद्दे शब्द बोल रहे हैं। वह सोचता है, मेलेना की सच्चाई केवल मैं ही जानता हूं। मुझे यह बताना होगा कि वह अधर्मी महिला नहीं है और वास्तव में अपने पति से प्यार करती थी। वह खिड़की से उसे देखकर सोचने लगता है जैसे वह उसके पास आ गया हो। वह उससे कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। बाद में वह चर्च चला जाता है। वह भगवान से प्रार्थना करता है, मेलेना का ख्याल रखना और बदले में मैं यहाँ रोजाना मोमबत्तियां जलाऊंगा। एक दिन मेलेना के पिता को एक नोट मिला। बयान था कि मेलेना इस शहर के हर आदमी से जुड़ी हुई है और आपकी बेटी पवित्र महिला नहीं है। इसे पढ़कर वह अपना आपा खो बैठते हैं। मेलेना को अस्वीकार करते हुए वह उसे वहां से जाने के लिए कहता है। मेलेना एक बार फिर अकेली रह गई है। एक रात जब वह मेलेना के घर गया तो उसने झांक कर देखा, उसके घर में एक पुलिस अधिकारी है। ऐसा लग रहा था जैसे सच में दोनों के बीच रिश्ता है। इसे देखकर रेनाटो खुद को उदास महसूस करता है। तभी वह पुलिस अधिकारी उसके घर से बाहर आता है। बाहर आकर पुलिस अधिकारी का सामना एक डॉक्टर से होता है। उनका कहना है कि मेलेना मेरे रिश्ते में है। तुम अंदर क्या कर रहे थे? इसी बात को लेकर उनके बीच झगड़ा शुरू हो गया है। तुरंत पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। अब यह खबर पूरे शहर में फैलने लगी थी कि मेलेना पहले से शादीशुदा शख्स के साथ रिलेशनशिप में है और इसके लिए उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। मेलेना चिंतित हो गई। फिर वह एक वकील को नियुक्त करती है। वकील अदालत में मुकदमा जीत गया और कानूनी तौर पर यह साबित हो गया कि डॉक्टर झूठ बोल रहा था। केस जीतने के बाद वही वकील मेलेना को बहकाने की कोशिश करता है। मेलेना ने उसका बचाव किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रेनाटो इसे देखता है और वह चिंतित हो जाता है। थोड़ी देर बाद वह कैंची लेकर अपने बाल काटने लगती है। वह कहती है, यदि सांसारिक लोग मुझ पर दोष लगाते हैं तो मैं अपवित्र स्त्री क्यों न बनूं? यह सब देखकर रेनाटो को बुरा लगता है। फिर दिखाया गया कि मेलेना को सबसे सस्ती महिला में बदल दिया गया। सभी नगरों के पुरुष उससे मिलने आते थे। परिणाम स्वरूप पुरुषों की पत्नियों का क्रोध भड़क उठा। वे गुस्से में थे और मार पीट कर उसे निर्वासित कर देते हैं। फिर दिखाया गया कि मेलेना का पति वापस आ गया है। दरअसल वह जिंदा थे और किसी ने उनके बारे में अफवाह फैला दी थी। वह अपने घर लौटता है। वह मेलेना के बारे में पूछता है। उसे बताया गया कि तुम्हारी पत्नी एक अधर्मी स्त्री बन गई है। अब वह यहाँ नहीं रहती। जब वह अपने दोस्तों को इसके बारे में जानने के लिए आगे बढ़ता है, तब उसके दोस्त उसकी मदद करने से इनकार कर देते हैं। तब रेनाटो ने उसे एक नोट लिखा।
मेलेना बिल्कुल भी अपवित्र नहीं है, बल्कि उसे ऐसा बनने के लिए मजबूर कर दिया गया है। शहरवासियों ने उसके बारे में झूठी खबरें फैलाईं। यह सुनकर वह अपना समय दुख में व्यतीत करती थी। वह उसके साथ हुई हर बात का खुलासा करता है और उसे कैसे निर्वासित किया गया था, इसे पढ़कर मेलेना का पति आक्रामक हो गया और वह अपनी पत्नी को लेने के लिए लौट आता है। फिर ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपनी पत्नी के साथ घूमते हुए वापस उसी शहर में आ जाता है। नगरवासी अब भी उन दोनों को घूर रहे थे, लेकिन उनकी नजर में कोई आरोप या व्यंग्य जैसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि उनके पति उनके साथ आए थे। शहरवासियों ने मेलेना, उनके पति और उनके शुभचिंतकों का सम्मान करना शुरू कर दिया था। फिर दिखाया जाता है कि रेनाटो आखिरी बार मेलेना से मिलता है। मेलेना से कुछ फल नीचे गिर जाते हैं और रेनाटो उन्हें उठाने में उसकी मदद करता है। वह मेलेना से कहता है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारा आने वाला जीवन धन्यता पूर्वक व्यतीत हो।